शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है या लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम करा। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मत दूध नहीं पिलाते लिंगायत संप्रदाय में। गोपाल जी, जन्म लिए बच्चे को मत दूध नहीं पिलाते। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय में शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चित था। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है।
महाराज, कल हमको माननीय कमल जी ने बहुत बहुत साधुवाद देंगे और सौरभ जी को हम धन्यवाद देंगे कि कल ट्रैफिक इतना जाम था, पर जैसे ही कमल जी के पास, सौरभ जी के पास में, सौरभ अग्रवाल जी के पास में और इनके पास, इन्होंने कहा गुरुजी बरसाना चलेंगे, हमने कहा दर्शन हो जाए राधा रानी के, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और हमारे मन में बहुत दिन से था कि बरसाना जाए, राधा रानी का दर्शन करें, और वहां ब्रज की धरोहर, वहां पर परम रसिक श्री विनोद बाबा जी रहते हैं, हम एक बार उनका भी दर्शन करना चाहते हैं। जब पहुंचे, राधा रानी का भी दर्शन हो गया, विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ, तो वास्तवता लगती है। कोई पूछे तुमसे कि संत का दर्शन क्यों करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि
कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का 3, जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। इसलिए शिव कथा कर। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा। वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवाधिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम गुप्ता आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है। बच्ची आई है के साथ में दिख रही है, ये टीवी चालू करवा, मेरे को भी नजर आया कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई दिख गई। ले आओ इस बच्ची को, धीरे धीरे कर लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं या आस्था चैनल देख रहे हैं तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिएगा जिस समय पर इसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो चुके थे और इस बच्ची के पूरे शरीर पर सूजन है। अगर आप लोग एलईडी पर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिए जिस समय पर इस बच्ची का पूरा चेहरा पूरा शरीर सूजन है। एलईडी पर चल रहा है,
अच्छा, एलईडी का केबल टूट गया है, तो ठीक है। एलईडी वाले आप लोग जो आस्था चैनल पर देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो लोग देख सकते हैं। इस बच्ची का पूरा शरीर सूज चुका है क्योंकि इसका लीवर और इसका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। जिस बच्ची को आप लोग देख रहे हैं, अब पत्र है। मैं पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ। 2018 में इसका जन्म हुआ। 2 साल बाद 2020 से मेरी बेटी के शरीर पर सूजन आना प्रारंभ हो गई। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसकी सभी जांचें हुई। जांच में मालूम पड़ा कि बेटी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और किडनी काम कर नहीं रही है। उसके कारण बेटी का पूरा शरीर सूज रहा है और इसको डायलिसिस भी चालू करना पड़ेगा। दीनदयाल हॉस्पिटल से हमने उसको दिखाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया। दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में हम लोग उसको लेकर पहुंच गए। जब दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो पूरी किडनी बेकार होती चली जा रही है। इलाज करवाते करवाते बेटी को 2020 में जब उसकी स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई तो इलाज करवाते करवाते 3 साल निकल गए। 2023 आ गया। 3 साल तक उसके शरीर से सूजन नहीं गई। उसकी किडनी और लीवर के लिए दवाइयां चलती रही, डायलिसिस का क्रम चालू रहा। अब करें तो करें क्या? तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि अपने घर का कोई व्यक्ति सीहोर भेज दो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। हमने कहा किसको भेजें? सीहोर का एड्रेस नहीं देखा, तब मालूम पड़ा कि भोपाल के करीब में है। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष और कंकर बुलवाया। उस रुद्राक्ष को गलाने लगे, शिवजी को जल चढ़ाने लगे। बेटी को भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे का जो आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपको लोग भले टोटका वाला महाराज कहते हो, पर सत्य बात तो ये है, आप जो बताते हैं वो देवाधिदेव महादेव स्वयं बताता है और उसका फल मिलता है। गुरुदेव, आपने जो बेलपत्री का प्रयोग बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। बेलपत्री के पत्ते को पानी में गलाकर शंकर का ध्यान कर कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें बच्ची पूरी तरह से ठीक है। पहला फोटो देखिए जिसमें बच्ची के चेहरे पर किडनी और लीवर के कारण पूरी सूजन है, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है, जिसमें बच्ची का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। जो लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, अब मेरी बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं श्री सुनील भैया को धन्यवाद देती हूं कि हमारे को पंडाल में कथा सुनने का फल मिला। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा की बहुत कृपा। ये शिव तत्व है। पशुपति व्रत 5 सोमवार के व्रत होते हैं। घर में मीठा बनाओ, बाबा की पूजन के लिए जाओ। सवेरे जो थाली पूजन करके आए हो वही थाली शाम को जाना चाहिए। 6 दिए लगते हैं, 6 ही दिए पहले बाबा के मंदिर में जमीन पर रखना चाहिए। 5 दिए जलाओ, 1 दिया बिना जला रखो जमीन पे ही बाबा के सामने। प्रसाद के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में, 1 बिना जला हुआ दिया वापस थाली में, और प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में। बाबा को प्रार्थना कर कर पूजन कर कर आओ। 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो बिना जला, वो अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दरवाजे के बाहर बैठकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। सीधे हाथ पर उसको प्रज्वलित करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, मेरे बाबा स्वीकार करना। मन में कामना लेकर व्रत करा है बाबा, तो सबकी झोलियां भरता है दाता, मेरी भी भरना। बाबा से प्रार्थना। जब 5वां व्रत, मान लो अगर कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तुम्हारा कोई दूसरा व्रत आ जाए, तो पशुपति व्रत रहने दो, पहले आपका जो व्रत आप पहले से करते आइए वो कर लो। 5वां व्रत हो 108 फूल की पंखड़ी, चावल का दाना, जो तुम बाबा को समर्पित कर सकती हो वो बाबा को समर्पित कर कर प्रसाद के वही 3 हिस्से, 6 दिए
और एक श्रीफल भेंट मंदिर में समर्पित करके दिया लेके वापिस आओ। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो वो किसी को नहीं देना है। हर व्रत में वो प्रसाद सबसे पहले खाइए, उसके बाद भोजन करिए। पहले प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन करिए। पशुपति व्रत को नियम से धारण कर। एक बार अगर व्रत कर लो तो 2-3 महीना रुको, एकदम लगे लगाए व्रत ना करिए। 3 महीना रुक के पहले बाबा आपकी झोली भर दें, फिर दूसरी बार करिए। अगर कोई त्रुटि हो जाए तीसरी बार करिए, बाबा सुनेगा जरूर। हम यहाँ से किसी को बुलाएं, कमलेश कमलेश कमलेश, एक बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, 2 बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, तीसरी बार आवाज लगाएं और जम के चिल्लाएंगे तो कमलेश जो भी होंगे वो पलट कर देखेंगे। उसी तरह एक व्रत में अगर बाबा ना सुने 3 महीने बाद फिर करिए, फिर बाद में करिए, बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर, सुनेगा। आए समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। भगवान शिव की अनुपम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, फिर भगवान आनंद के साथ सोमनाथ बाबा का वर्णन कर मल्लिकार्जुन बाबा का स्मरण कराया। महाकाल बाबा का स्मरण कराते हुए ओमकारेश्वर बाबा के देनाथ भगवान रावण के शिवलिंग को भगवान भूमि पर विराजित होने पर विराजित हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार बाबा करे हैं। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वरम का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना करी, विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है फिर कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी सुदेहा घूष्मा, घूष्मा का बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे सुदेहा ने। वो बेटा मरे हो 1 हफ्ता हो गया। जब सुदेहा बेटे को मारकर चली गई तो घूष्मा ने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर तालाब में विसर्जन करा तो बेटा जिंदा तैरते हुए वापस बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में करा गया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को दी। भगवान शंकर ने कहा, सुनो तुम रुका जी, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करेगा, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ। जो जीव सुनता है उसकी मनन वांछित कामना को मैं स्वयं पूर्ण करता हूँ। हम तो यहाँ तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया। यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। महाराज
कल हमको माननीय कमल जी ने बहुत बहुत साधुवाद देंगे और सौरभ जी को हम धन्यवाद देंगे कि कल ट्रैफिक इतना जाम था, पर जैसे ही कमल जी के पास, सौरभ जी के पास में, सौरभ अग्रवाल जी के पास में और इनके पास, इन्होंने कहा गुरुजी बरसाना चलेंगे, हमने कहा दर्शन हो जाए राधा रानी के, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और हमारे मन में बहुत दिन से था कि बरसाना जाए, राधा रानी का दर्शन करें और वहां ब्रज की धरोहर, ब्रज रच की पूंजी, कि वहां पर परम रसिक श्री विनोद बाबा जी रहते हैं, हम एक बार उनका भी दर्शन करना चाहते हैं। जब पहुंचे राधा रानी का भी दर्शन हो गया, विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ, तो वास्तवता लगती है। कोई पूछे तुमसे कि संत का दर्शन क्यों करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। कि जब उज्जैनी में 84 महादेव की कथा हुई, महाकाल की कथा हुई, तो वहां पर एक कोई कमिश्नर थे, कोई पुलिस विभाग में अच्छे पद पर थे, उनसे मिलना हुआ। तो हमने उनसे पूछा कि आप तो बहुत अच्छे पद पर हो और बाबा के धाम में हो, तो बाबा के दर्शन तो आपको रोज हो जाते होंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव, मन तो बहुत करता है कि प्रतिदिन धर्म पत्नी के साथ में महाकाल का दर्शन करूं, प्रतिदिन मैं बाबा का दर्शन करने के लिए जाऊं, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार। पर जब पोस्टिंग हुई फिर तो आपको दर्शन नहीं हुए, दर्शन आप करने जाते नहीं हैं, तो बाबा आपके सब कार्य कर देते हैं। तो कहा गुरुदेव, ऐसा कोई सुख नहीं जो उज्जैनी में आने के बाद बाबा ने मुझे नहीं दिया हो, ऐसा कोई सुख नहीं है जो बाबा ने मुझे प्रदान नहीं करा हो। बस मैंने एक नियम बनाया कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूं, जिस जगह पर मुझे काम करना है, उससे पहले मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना है, मुझे शिव के उस शिखर का स्मरण करना है। मुझे शंकर के चरणारविंद का स्मरण करना। आपको पहले भी कथा में कहा, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे एक बेलपत्र शंकर को चढ़ी हुई उठाकर, जिस मंदिर की बेलपत्र है उसी मंदिर की बेलपत्र उठाकर, उसी मंदिर का शिखर रात को 12 बजे देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, उसके घुटने में और कमर में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होता। और ये बात कई बार कहते रहे और कहते आज भी रह रहे हैं, और जितने लोग मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हमने जो प्रयोग करा उसके बाद हमारे घुटने और कमर में, डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं बदला। ये बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर करोगे तो शिव करुणा सागर करुणा करेगा। ये करुणा सागर करुणा करने वाला। मेरे बाबा के बराबर दुनिया में कोई दयालु है ही नहीं साहब। बहुत सरल है मेरा शिव, बहुत सहज है मेरा भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत सरल। कपूर कितना सरल होता है, कितना सरल। तरंग से तो बना है और तरंग जैसा ही उसका जीवन है। कितना विचित्र होंगे मेरे भोलेनाथ, जरा सोचिएगा कि अपना असली स्वरूप तो आज तक संसार वासियों को नहीं दिखाया। आप जितने शंकर जी के फोटो देखते हो ना, शिव जी के जितने फोटो देखते हो, जटा बांधी हुई है और गले में सर्प पड़ा हुआ है, नाग पड़ा हुआ है, भस्मी रमाए हुए हैं, जटा जूट बांधे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू साइड में लगा हुआ है।